दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग देखते होंगे जो कि एसआईपी कराने में लगे रहते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये होता क्या है, क्या हमें एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर हम लोगों को फोरेक्स मार्केट के बारे में फोकस करना चाहिए कि फोरेक्स मार्केट में आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, या फिर एसआईपी कराने पर ज़्यादा हम लोगों को प्रॉफिट आ सकता है। देखो, दोनों चीज़ों की ना अपनी अपनी कह सकते हो पॉजिटिविटी है और अपनी अपनी नेगेटिविटी काउंट होती है। तो हम यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। आज हम बात करते हैं सबसे पहले फोरेक्स के बारे में, देन उसके बाद में एसआईपी। आज की बात करें तो आज का जो लोअर जोन था, जैसे कि हम लोग रोज करते हैं, तो हमारा लो जोन जो था वो ये था, हाई जोन जो था वो ये है, और मैग्नेटिक जोन जो है वो ये था। ठीक है, तो कॉमन सी बात आ जाती है। आज का ही बात की जाए, मार्केट हाई जोन पे ऑलरेडी खुली है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं कि भाई हम लोगों को करना क्या चाहिए, जरा उसको समझ लेते हैं बहुत धीमी स्पीड में, सबको समझ में आ जाए इस तरीके से बात करेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है, आप मान लीजिए आप काम करते हो, आपने क्या किया, जॉब के ऊपर काम करते करते आपने महीने के मान लीजिए 50,000 आपकी इनकम है। तो 50,000 में से आपने क्या कहा, भाई देखो मेरे ना खर्चे हो जाते हैं 30,000 के, और मेरे जो 20,000 रुपये हैं वो 20,000 रुपये मैं सेविंग करना चाहता हूँ। अब सेविंग करने का क्या ऑप्शन हो सकता है, आम आदमी 20,000 में क्या करेगा, क्या ज़मीन खरीदेगा, क्या व्यापार चालू करेगा, या फिर किसी को उधार दे देगा। और उधार देने पर क्या होता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका पैसा डूब जाए। कॉमन सी बात है, आम आदमी जो नौकरी पेशा वाला बंदा होता है ना, वो अगर किसी को उधार दे देगा तो समझ जाइए उसका पैसा गया। वो चाहे कोई भी हो, मतलब ये सिंपल सी बात आ जाती है। क्योंकि एक इंसान 50,000 कमाता है अपने टाइम को सेल करके, और 20,000 किसी को उधार दे देता है, तो उसके पास इतना समय नहीं होगा। तो वो क्या करना चाहेगा इस पैसे के साथ में, नॉर्मली उसको क्या क्या ऑप्शन दिखाई देते हैं मार्केट में, पता है आपको? जो मैक्सिमम ऑप्शन दिखाई देते हैं ना, वो आपको दिखाए जाते हैं। आप नोटिस करोगे टीवी के ऊपर ऐड चलेंगे किस चीज़ के, म्यूचुअल फंड्स के। ठीक, आप नोटिस करोगे यूट्यूब पे ऐड चलेंगे किसके, एसआईपी करा लो जी। ठीक, आप देखोगे कि भाई कोई इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये चीज़ें जानबूझ के आपको दिखाई जाती है, क्योंकि आपके पास वो वाला व्यू ही नहीं होता कि किन चीज़ों में मुझे काम करना चाहिए। और मेनली होता क्या है, आम बंदे की मैं बात करूँ ना, वो क्या करेगा, 20,000 को अपने बैंक में रखेगा और बोलेगा मैं कुछ कुछ करना ही नहीं है। करना ही नहीं है का क्या मतलब है, उस 20,000 की वैल्यू धीमे धीमे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। आप कहोगे कैसे, तो अगर 1 साल तक वो एक अकाउंट में रखे रहते हैं, तो एक्चुअल में उनकी वैल्यू ना 6% ऑटोमेटिकली डाउन हो चुकी है। उनको पता नहीं लग पाया कि हमारे पैसे की वैल्यू कम हो गई, बट ये बात बैंक तो जानता है। तो बैंक आपसे पहले ही कहता है कि भाई 5 लाख तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर बैंक में कभी कोई प्रॉब्लम आए तो 5 लाख तक आपको मिल जाएंगे। बाकी एक्स्ट्रा जो अमाउंट होती है, उस अमाउंट पे लाइक बैंक भी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। यही कारण होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन पे पैसा ज़्यादा होता है ना, वो कई अकाउंट खोल के रखते हैं, पाँच 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 करके, ऐसे करके अकाउंट खोल के रखते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी, प्लस दूसरे रीज़न भी होते हैं। तो बैंक में अगर आपने रखा, तो बैंक के पास में आपके लिए एक सिंपल सा ऑप्शन है कि आप भाई एफडी करा लो। अब कॉमन सी बात है, एसआईपी करा लो, एफडी करा लो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लो, या कह सकते हो, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लान्स होते हैं कि मिड कैप, या फिर कह सकते हो हाई रिस्क एंड लो रिस्क, एंड बहुत सारे ऐसे ऐसे प्लान्स रखे जाते हैं जिसके तहत आदमी को पता ही नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि वो तो बेचारा जॉब कर रहा है, उसको तो अपनी जॉब के बारे में पता है कि भाई मुझे कोडिंग कैसे करनी है, या वो जो भी नौकरी कर रहा है उसको तो वो पता है। तो यहाँ पे एसआईपी का गेम आता है। एसआईपी का गेम क्या है, सबको बताया जाता है एसआईपी कीजिए, एसआईपी कीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ एसआईपी में होता क्या है एक्चुअल में। एसआईपी में बेसिकली मान लो मेरी सैलरी है 50,000 रुपये, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा 20,000 मेरे बचते हैं, तो ये 20,000 ना मैं कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब 20,000 में अगर आम आदमी अपने टाइम को छोड़कर क्या करेगा, इस 20,000 को इन्वेस्टमेंट करने की बातें करेगा कि भाई मैं 5,000 के ये शेयर खरीदूंगा, या फिर जो भी चीज़ें हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट जो है ना वो काफ़ी जगह पे किया जाता है। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे एसआईपी की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मली आपसे पूछा भी जाता है कि किस जगह पर आपकी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। तो आपको पता रहता है कि मेरे पैसे कहाँ लग रहे हैं, कौन से स्टॉक्स में लग रहे हैं, क्या निफ्टी में लग रहे हैं, क्या इंडेक्स में लग रहे हैं, ये सारी बातें आपको पहले ही बता दी जाती है। तो मान लीजिए आपने क्या किया, एक इंसान है XYZ जो कि कह सकते हो एसआईपी करने के लिए लाइक उसको हायर किया गया है बड़े इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। अब उसके पास भी पैसा कहाँ से आता है, मान लीजिए कोई ऐसा एसबीआई की बात करें, एसबीआई बैंक है, आपने उसके पास बोला भाई मैं हर महीने आपके यहाँ पे ना 20,000 की एसआईपी कराना चाहता हूँ। तो एसबीआई के पास कुछ टीम होती है, वो टीम क्या करेगी, उस पैसे को कह सकते हो आपके नाम पे इन्वेस्ट करेगी। और इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करेगी, लाइक कह सकते हो जो जो चीज़ें उन्होंने बताई है कि इस पर्टिकुलर जगह पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और ये इन्वेस्टमेंट जो है हो सकता है आप कभी भी इसको एग्जिट कर सकते हो जब आपकी चॉइस हो। एसआईपी में क्या है, बस एक लिमिटेड नंबर लाइक अमाउंट होती है, वो अमाउंट आपको बार बार पे करनी होती है। आपको कोई सिरदर्दी नहीं लेनी होती है कि कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए, कहाँ से हटाना चाहिए। वो सारी की सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो उन लोगों की होती है। और इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते, ये बात ध्यान रखिए। अगर आपकी एसआईपी जो आपने इन्वेस्टमेंट की है और इन्वेस्टमेंट अभी प्रॉफिट में चल रहा है, तो आप जब चाहे एग्जिट कर सकते हैं, उनकी छोटी सी फीस कट जाती है। प्लस अगर आप लॉस में चल रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिए, आप एग्जिट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी चॉइस है कि मुझे एग्जिट करना है तो लॉस में ही एग्जिट करना पड़ेगा। एसआईपी में भी आपको ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी दी जाती है कि आपने 20,000 दिए थे उससे नीचे कुछ नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स,
ये भी काफ़ी लंबे समय तक नुकसान में ही चलते हैं और इनका भी एक ही फंडामेंटल रूल होता है कि टाइम वैल्यू के साथ में ट्रेड करना है। ये जितना लंबा समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आपसे बोला जाता है ना कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी बनाकर, बेसिकली उस कंडीशन में आपको लॉन्ग टर्म पे फोकस करवाया जाता है। कारण बड़ा सिंपल सा है, लॉन्ग टर्म में सबको पता है कि देश ग्रोथ कर रहा है, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम टाइम आप प्रॉफिट में ही आ जाओगे, तो ये बात आपको बताई जाती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एसआईपी की, तो हो गई बात कि आपको मंथली पे करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर हम फॉरेक्स मार्केट की बात करें, तो क्या फॉरेक्स मार्केट में ऐसा कोई प्लान होता है कि हमें मंथ के बेसिस पे एक अमाउंट पे करनी होती है और उसके बाद में ये चीज़ की जा सकती है? तो इसका आंसर बहुत बड़ा है नो। ऐसा यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिए। अगर आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो तो आप नॉर्मली अपने फंड को, अपने पैसे को अपने आप मैनेज कर सकते हो मंथली बेसिस पे। ठीक है, आप कर सकते हो ईयरली बेसिस पे कि भाई मैं देखता हूँ कि डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, आप चेक करोगे कि लास्ट ईयर के अंदर ही 7 to 8 पॉइंट की मूवमेंट जो है यूएसडी एनआर के अंदर अप साइड पे मूवमेंट आई है। अगर यहाँ पर कोई इंसान 2 लाख रुपए लगाता, 100 लॉट में काम करता, केवल मैं यहाँ पे एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल एग्जांपल बता रहा हूँ, अपने एडवाइजर से पता कीजिए कि सच में ऐसा हुआ है नहीं हुआ है। तो अगर एक बेसिकली 100 लॉट में इंसान काम करता है और 7 to 8 पॉइंट वो ले जा रहा है, ठीक है, तो भाई वो 7 to 8 लाख रुपीज बैठते हैं, जो कि कम नहीं होते। ये बात ध्यान रखना। और 100 लॉट आते कितने के हैं? 2 लाख रुपीज के। एक्चुअल में 100 लॉट की वैल्यू कितनी हुई? 84 लाख रुपीज। तो 84 लाख रुपीज का प्रोडक्ट आप बाय करके बैठे हो, तो 6 से 7 लाख का प्रॉफिट बन जाए तो कोई बहुत बड़ी बात वहां पर काउंट नहीं होगी। ये बात आपको समझनी है। तो यहाँ पर काम करने का तरीका क्या होता है? यहाँ पे काम करने का तरीका ये है कि आपको खुद ब खुद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बट एसआईपी की बात करें तो वहां पर आपको केवल एक अमाउंट पे करनी पड़ती है। आपके पास में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रह सकता है? एसआईपी के अंदर देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भाई मैं तो अपना मजदूरी काम कर ही रहा हूँ ना, मैं तो पैसा कमा ही रहा हूँ, उस पैसे को कमा के मैंने किसी तीसरे बंदे को थमा दिया, ले भाई ये पैसा पकड़ो और मेरे नाम पे इन्वेस्ट करो। अब वहां पे आपको ध्यान रखने की बात है, ना तो आपको वहां पे स्ट्रैटेजी शेयर की जा रही है, ना ही आपको प्रॉपर बताया जा रहा है किस लॉजिक पे मैं एग्जिट कर रहा हूँ, किस लॉजिक पे मैं एंटर कर रहा हूँ। कुछ भी चीज़ें वहाँ पे शेयर नहीं की जाती, ना ही वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस गेन होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो क्या रहा है, आपने तो पैसा थमा दिया। वो लोग क्या करते हैं, आपका पैसा मान लीजिए एक 20,000 यहाँ से आ रहा है, ठीक, 20,000 यहाँ से आ रहा है, किसी का 50,000 आ रहा है, कोई कह रहा है मैं तो भाई 60,000 की करना चाहता हूँ, कोई कह रहा है मैं 1 लाख की करना चाहता हूँ। तो ये सबका पैसा क्या होता है, कंबाइन हो जाता है, कंबाइन होकर ना एक मेन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये मेन अकाउंट होता है। मान लीजिए यहाँ पे इकट्ठे हो गए 5 CR, तो ये 5 CR को जहाँ पे भी इन्वेस्ट किया जा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट की जाती है, उस पर जो रिटर्न निकल के आता है, उस रिटर्न को जिस हिसाब से आपने पेमेंट किया ना, उस हिसाब के साथ में आपको बांट दिया जाता है। मान लीजिए आप इस रिटर्न के अंदर 2% के हिस्सेदार हैं, तो 2% का जो भी इसमें प्रॉफिट बनता है, उसके 2% के आप हिस्सेदार काउंट हो जाते हो। उसमें इस तरीके से काम किया जाता है। बट फोरेक्स मार्केट में ये चीज़ रहती है कि आपको खुद ब खुद काम करना पड़ेगा, खुद ब खुद आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, खुद ब खुद आपको लॉन्ग टर्म का प्लान चूज करते हुए काम करना पड़ेगा। और वहाँ पे जो आपके प्रॉफिट्स होंगे, उसके साथ साथ आपको क्या चीज़ें मिलने वाली है वो आपको समझनी है। जो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट के साथ में आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन होगा, कॉमन सी बात है। आपको पता रहेगा कि मैंने एंट्री कहाँ पे की है, मैंने एग्जिट कहाँ पे की है, ठीक, मैंने एग्जिट कहाँ पे की है, आपको पता रहेगा कि मैंने किस लॉजिक के ऊपर काम किया है। तो ये फायदा रहता है अगर आप फोरेक्स मार्केट में काम करते हो। एसआईपी वाले बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे एसआईपी कराने से क्या होता है, टेंशन फ्री, कोई इन्वेस्टमेंट करना कहाँ पे है, कुछ नहीं करना है, केवल ये एसआईपी में जाओ, इतने परसेंट रिटर्न आता है, कंपाउंडिंग मिलती है, ये होता है। भाई देखो, वो 40 साल की प्लानिंग हो रही है, ठीक है, मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी की 40 साल की अभी जॉइनिंग कर रहा हूँ, 40 साल बाद में मैं खाना चाहूँगा, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। तो अभी की बात की जाए तो अभी के लिए अगर बात करें तो कॉमन सी बात है, अभी के लिए मैं अपने लिए फोरेक्स मार्केट ही चूज़ करना चाहूँगा। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, जैसे कि आप देखोगे, अभी यहाँ पे देखा जाए, आज की बात की जाए तो आज क्या हुआ, आज का जो हमारा लो जोन था, मैंने बताया आपको, ये लो जोन है, वो ये जोन यहाँ तक आना चाहिए था, बट अभी नहीं आया, इट्स ओके। यहाँ पे बात करें हाई जोन की, आज का हाई जोन, अब देखो जो लोगों को ये बात पता लग जाती है ना, मैग्नेटिक जोन, अब जिन लोगों को ये बात भी पता लग गई, अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर कोई इंसान यहाँ पे इसको बाय करेगा तो क्या होगा, उसका क्या होगा, बिना मतलब का इतना टारगेट मिलेगा ही नहीं उसको, कॉमन सी बात है। अगर वो सही जगह पे बाय करेगा, ये लो जोन जो है, देन डेफिनेटली उसको प्रॉफिट बड़े होंगे। आज यहाँ पर अगर कोई इंसान एंट्री ही नहीं करता, पूरे दिन मार्केट हाई जोन पर घूमती जा रही है, एंट्री ही नहीं कर रहा है मार्केट के अंदर, तो क्या फायदा हुआ उसको, उसने विदाउट एनी रीजन कोई टैक्सेस चार्जेस देने से बच गया, ठीक है। अगर वो यहाँ पे एंटर करता और हल्का सा भी नीचे आ जाता तो वो इंसान पैनिक में आ जाता, उसको ह्यूज लॉसेस होते, ठीक। अगर वो और भी नीचे आ जाता तो और भी लॉसेस होते। और एंट्री करने की सही जगह क्या थी, ये थी। तो एंट्री करने की सही जगह पर अगर एंटर करते तो कॉमन सी बात है, आपका जो स्टॉप लॉस है ना, एक लिमिट बढ़ जाती कि भाई यहाँ तक मैं देख सकता हूँ, और हाई प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ से वो वापस रिवर्सल करके अपने हाई को टच कर जाता। तो ये चीज़ करना ज़्यादा ईजी है। और काफ़ी लोग पता है क्या करते हैं, ये इंट्राडे वाली ट्रेड्स को ना, वो
स्विंग ट्रेड के अंदर मैच कर देते हैं। देखो ये करने की गलती मत कीजिए। अगर आपको पता लग गया कि आज मार्केट हायर जोन पे खुल रही है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे बाय ट्रेड लेना। अगर आपकी ऑलरेडी कोई बाय ट्रेड पड़ी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपने वो स्विंग में डाली हुई है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि आज ये हाई पे खुला, मैं बाय कर लेता हूँ, यहाँ पे आएगा फिर बाय कर लूंगा, यहाँ पे आएगा फिर बाय कर लूंगा, ये बच्चों वाली स्ट्रैटेजी यूज नहीं करनी है। प्रॉपर माइंडसेट के साथ काम करना होता है, ये सबसे अच्छी बात है। और ये धीमे धीमे एक्सपीरियंस के साथ गेन होता है। एसआईपी में आपको ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस गेन नहीं होगा। मार्केट से आप फिर भी 100 कदम दूर ही रहने वाले हो अगर आप खुद ब खुद काम कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, मुझे पता लगा मार्केट यहाँ पे हाई जोन है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा। मैं लोअर जोन पे एंटर करना चाहता हूँ, कोई पागल ही होगा हायर जोन पे एंटर करेगा, वो भी इतनी सी मूवमेंट के लिए। ये कोई मूवमेंट थोड़ा ना हुई, कॉमन सी बात आ जाती है। मैं सही जगह पे एंटर करूंगा तो सही जगह पे एग्जिट करूंगा तो ज़्यादा बेटर मुझे प्रॉफिटेबल रहने के चांसेस होंगे। तो ये बात हमें समझनी होती है, और समझने में थोड़ा सा समय ज़रूर लग जाता है। अब फोरेक्स मार्केट में काम करने के लिए काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें तो बेसिकली हमारे पास पैसे कम है। मैं बोलना चाहूँगा 2000 रुपीज़ से कर सकते हैं मेरे भाई। 2000 रुपीज़ ओनली पर लॉट काम किया जा सकता है। मेन चीज़ है आपको एक्सपीरियंस गेन करना, काम करना कैसे है। अगर आप 2000 पर मंथ की एसआईपी कराते हो ना, तो आप खुद सोचो साल भर में आप 24,000 की इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, 10 साल में इतनी, ठीक है। और अगर आप 100 साल भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, तब जाके आपकी ये इन्वेस्टमेंट काउंट होगी। कॉमन सी बात आ जाती है अगर 2000 रुपीज़ के हिसाब से करते हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि मैं 2000 पर मंथ एसआईपी कराऊंगा और करोड़पति बन जाऊंगा, बहुत ही लो 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 चांस है। ये बात ध्यान रखना। आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करनी होती है जो आपको स्किल डेवलप करें। एंड ये बात ध्यान रखिए कि जितने भी आप ट्रेडर देखते हो ना, बड़े बड़े आज जो बताते हैं कि ये बहुत बड़े ट्रेडर थे वगैरह वगैरह, भाई उन्होंने अपना पैसा जो है ना वो बनाया इससे ही है। किससे बनाया कह सकते हो, ट्रेड कर करके, ट्रेड कर करके। ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट कर करके। इन्वेस्टमेंट तो तब करोगे ना जब आपके पास इनिशियल अमाउंट होगी, कॉमन सी बात है। और ट्रेड वो चीज़ होती है जो आपको यहाँ पे पैसा कमा के दे सकती है। ये बात ध्यान रखने की हो जाती है। एंड जैसा कि देखा भी गया है कि अगर हम एसआईपी करा रहे हैं तो एसआईपी के अंदर हमें कुछ पता ही नहीं लग पा रहा है, बट यहाँ पर आप काम कर रहे हो तो आपको पता लगेगा कि आपकी साइकोलॉजी कैसे डेवलप की जा रही है। देखो सारा गेम ना यहाँ पे आके साइकोलॉजी पे टिक जाता है। अभी क्या है, जैसे कि आप देखोगे कि मुझे पता है कि मूवमेंट कितनी हो रही है, ठीक है। सो उस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे 100 लॉट में भी काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे पैनिक नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, मुझे पता है कि मेरे 100 लॉट के चक्कर में ये ऐसे उड़ाना है, कूद जाएगा कि मैं डूब गया, ऐसा तो नहीं होने वाला है। इसी तरीके से आज मैं जब कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ कि यार ये अपनी कंडीशन पे ही चलता है, ऐसा नहीं है कि मैंने 100 लिए हैं, 1000 लिए हैं, तो जिस दिन 1000 लेने की क्षमता आ जाएगी तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से गेम चेंज हो जाता है। पूरा गेम यहाँ पे क्या आ जाता है, क्वांटिटी का। लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, लोगों की गलती पता क्या रहती है, लोग ये चीज़ कोशिश करने की यहाँ पे करते हैं कि हम लोग क्या करें, लाइक 10 लॉट में काम करेंगे, 10 लॉट में काम करके ना हम ना 20 पैसे का टारगेट लेंगे। मतलब वो टारगेट मार्केट को खुद डिसाइड करवा रहे हैं। सोच रहे हो, मतलब मार्केट को जो किसी की नहीं सुनती है उसको आप कह रहे हो मैंने 10 लॉट लिए हैं मालिक, आपको 20 पैसे बढ़ना है ताकि मुझको 2000 का प्रॉफिट हो जाए। मालिक आप खुद सोचो मार्केट आपको क्यों कहेगी। अगर आप ये सोचकर चल रहे हो कि मार्केट जो है बेसिकली मूवमेंट करती है 10 पैसे, मूवमेंट करती है 5 पैसे, उसी के अकॉर्डिंग आप गेम खेलें कि भाई मैंने बोला भाई मैं ना यहाँ पे 100 लॉट में काम करना चाहता हूँ, मेरे पास 100 लॉट की फंड है। उस कंडीशन में अगर मेरा 10 पैसे की भी मूवमेंट आ जाती है तो भाई वो 10,000 का प्रॉफिट मुझे देखने के लिए मिलता है। इसी तरीके से अगर मुझे लगता है कि भाई मेरा जो मूवमेंट है ना वो कम होती है करेंसी मार्केट में, तो हम क्या कर सकते हैं, लॉट मैंने 200 किए, 200 लॉट के साथ ही सेम वही रिजल्ट आपके सामने निकल कर आता है। तो असली गेम कहाँ पर खेला जाता है, अगर हम ध्यान से समझें तो असली गेम मार्केट में जो बड़े प्लेयर भी गेम खेलते हैं ना, उनको जब पता लग जाता है कि भाई यहाँ से सिग्नल आया बाय का और यहाँ तक ये सेल का सिग्नल है, तो वो यहाँ बिल्कुल सारे पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। पहले धीमे से ऊपर बढ़ेगा, थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया, ऊपर आया फिर इन्वेस्ट किया, ऊपर आया फिर इन्वेस्ट किया, इस तरीके से करते हैं। और किसी की भी ना ये बात ध्यान रखना कि परफेक्ट एंट्री, कि बिल्कुल बॉटम पे एंट्री करेंगे, बिल्कुल हाई पे एग्जिट करेंगे, ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे, सोचने की बात है कि भाई ये हाई है ये लो है, ऐसा निकालना किसी के भी बस की बात नहीं होती। इस बात को ध्यान रखिएगा। सारा गेम जो है ना, असली गेम इस बात का नहीं है कहाँ एंटर क्या एग्जिट। असली गेम है कि आपने कैसे अपना फंड मैनेजमेंट किया, आपने किस तरीके से अपने लॉट्स को मैनेज किया। टारगेट कम हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेन चीज़ है हमारी जो क्वांटिटी होती है ना, वो हम लोगों को असली प्रॉफिट और असली लॉस यहाँ से कैलकुलेट कराती है। रही बात पैसे की, देखो पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। अगर आपको ये चीज़ मैनेज करनी आ जाती है कि मान लीजिए मैं यूएस जनरल में काम कर रहा हूँ, केवल 5 पैसे निकालने की बातें करता हूँ, तो 200 लॉट में 5 पैसे निकालने पर 10,000 कुछ भी नहीं होते। सच बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरीके से अगर जिसके आगे जीरो लग जाए ना, तो मेरे भाई 1000 लॉट पे 10 पैसे का मतलब समझते हो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, 2000 लॉट पे लाइक 5 पैसे का प्रॉफिट समझते हो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट। और लोग करते हैं 2000 लॉट को खरीदने के लिए कितने पैसे लगते हैं मेरे भाई, 40 लाख रुपए। अब किसी के अकाउंट में मान लो 1 CR है,
तो वो 40 लाख तक की ट्रेड तो ले सकता है ना। लोग तो उल्टा करते हैं, लोग तो ऐसा करते हैं 1 CR है तो वो 90 लाख तक को यूज कर लेते हैं ऑप्शन बाइंग करने के अंदर, करते हैं लोग इस तरह। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे ज्यादा सेफ्टी काउंट होती है। 1 लाख रुपए कहाँ मिल रहे हैं, कॉमन सी बात है। अगर महीने भर में आपने 4 बार भी ट्रेड कर दी और केवल 5 पैसे निकाल लिए आपने, तो ये बात ध्यान रखो कि 4 लाख रुपए भी बन जाते हैं, सॉरी 4 लाख भी बन जाते हैं ना, तो भी उस कंडीशन में 4% कोई भी बैंक आपको पे नहीं करता। और सबसे अच्छी बात क्या है, डिलीवरी में काम होगा। आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम करो, क्या दिक्कत आ सकती है, सोचने की बात है। किसी को 2,000 लॉट पे नहीं जाना, अगर 1 करोड़ का फंड है, भाई आप 1,000 लॉट में भी काम करोगे ना, तो 1,000 लॉट में भी कम नहीं होता। महीने में 4 बार भी 5 बार भी काम किया ना, तब भी आपको इतने प्रॉफिट निकल जाए तो वो कम नहीं है। बैंक आपको इतना रिटर्न कभी देता ही नहीं। और ये बात ध्यान रखो, बैंक खुद इन चीज़ों में पैसा लगाता है। आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो बैंक मैनेजर हैं। मैं उनसे कभी कभी पूछता भी रहता हूँ कि सर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, क्या आप उस टीम में होते हो? कहते हैं नहीं भाई, वो टीम हमारी होती नहीं है। और हमारा खुद का पैसा भी हम भी क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स के अंदर लगाते हैं, ताकि हम भी इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा ग्रो कर पाएं। कॉमन सी बात है, आप समझ रहे हो। लाइक वो इंसान जो वहाँ पे 10 साल से 12 साल से काम कर रहा है बैंक के अंदर, उसको भी वो सीक्रेट्स नहीं बताए जाते। तो आप सोचो कि आम जनता जिसके पैसे होते हैं एक्चुअल में, क्या उसको वो सीक्रेट्स बताए जाएंगे? कभी भी नहीं बताए जाएंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हो कि मार्केट में काम करने के लिए किन चीज़ों की जरूरत होती है, देखो मार्केट में काम करने के लिए चीज़ों की बात करें ना, तो बड़े टारगेट की जरूरत नहीं होती है। असली गेम है बड़े लॉट्स की जरूरत होती है, ठीक है। और रही बात पैसे की, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। अगर आप पैसे के प्रेशर को मैनेज करना सीख जाते हो कि भाई मैं 1 लाख का लॉस देख सकता हूँ, माइनस देख सकता हूँ, तभी ना मेरे भाई आप 1 लाख प्रॉफिट में देख सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने आज 100 रुपए का लॉस देखा, एग्जिट करो एग्जिट करो, और कमाने की बातें कर रहे हो 1 लाख रुपए की, मुझे 1 लाख का प्रॉफिट बने, नहीं बनेगा। जब तक आपकी साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी ना कि मैं 1 लाख का लॉस देखा था तो 1 लाख का प्रॉफिट क्या मेरा पड़ोसी देखेगा, तब तक कुछ भी नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये पूरा पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कब आएगा आपको समझ में, जब आप खुद ब खुद मैदान में उतरोगे। ऐसा नहीं कि अपने पैसे को किसी और को थमा दोगे, मालिक तुम संभालो। वहां पर आप फंसोगे ही फंसोगे, क्योंकि वहां पे आप पैसा तो कमा सकते हो, बट वहां पे आप एक्सपीरियंस प्रैक्टिस प्लस आपको जो यहाँ पे समझ में आएंगे कॉन्सेप्ट की काम करना कैसे है, वो कॉन्सेप्ट आप कभी भी नहीं संभाल संभाल पाओगे। बात ध्यान रखना। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि आपको खुद काम करना है या एसआईपी के थ्रू काम कराना है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन लोगों को कह सकते हो खुद की स्किल्स ग्रो करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट अगर किसी को खुद की स्किल्स इंप्रूव करनी होती है ना, तो उसको खुद ब खुद मैदान में मतलब मार्केट में उतरना ही पड़ेगा कि मुझे काम करना है, ये होता कैसे है। मैं नोटिस कर रहा हूँ लोग 20 साल से काम कर रहे हैं, 30 साल से काम कर रहे हैं। मेरे पास 60 एज के लोग भी हैं जो बेचारे पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं, बस उनको अब क्या है, अब नौकरी से छुट्टी हो गई और उनको उस नौकरी पे जो काम कराया जाता था ना, उसके अलावा कुछ और करना भी नहीं आता उन बेचारों को। आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि केवल एक ही नौकरी के ऊपर डिपेंड होकर वो पूरी जिंदगी काम किया। और अभी तो ऐसा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको भी कोई पेंशन वाला प्लान नहीं मिल रहा है। उनको भी सिरदर्दी है कि आने वाले फ्यूचर में मुझे खुद को इतना एजुकेट करना ही पड़ेगा ताकि मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करके काम कर पाऊं। और पूरी जिंदगी उनसे क्या काम कराया जाता है, पैसे के लिए। रिटायरमेंट के बाद उनको क्या बोला जाएगा, ये पकड़ो एक अमाउंट, भाई खुद खुद देख लो। अब उस समय वो अपने बच्चों की शादी करेगा या वो घर बनाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उस बेचारे को खुद नहीं पता, क्योंकि पूरी जिंदगी तो उसको नौकर बना के काम कराया कि ये वाला काम करना है इस डिपार्टमेंट में रहकर बस। और उसके बाद में अचानक से उसको बोला जाता है ये लो पैसा, अब इसको इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट करोगे तो प्रॉफिट बनेगा तो टैक्स किसको जाएगा, गवर्नमेंट को। लॉस होगा तो किसको जाएगा, कॉमन सी बात है। आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपका लॉस होता है ना, सामने जो खड़े हुए हैं म्यूचुअल फंड वाले या फिर कह सकते हो FIS DIS, इनमें काफ़ी बड़ा पार्ट जो होता है ना वो गवर्नमेंट का भी होता है। इस बात को ध्यान रखना। वो लोग भी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, क्योंकि उनका भी पैसा सर्कुलेट हो रहा होता है शेयर मार्केट के अंदर। वो लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आपके पैसे के अगेंस्ट अगर कोई लाइक ट्रेड ले रहा है ना, ऑप्शन सेलिंग कर रहा है, देन डेफिनेटली याद रखना उसमें गवर्नमेंट का भी हाथ होता है। वही पैसा गवर्नमेंट ने आपको दिया, बट आपको उसको संभालना ही नहीं आया, तो गवर्नमेंट ने वही पैसा वापस ले लिया। किसके द्वारा, वो जो टीम बनाई जाती है जो बेसिकली काम कर रही है, प्रोफेशनल वे में काम कर रही है। तो ये पूरा का पूरा एक कह सकते हो पूरा का पूरा जाल है जिसके अंदर आपको उलझा के रखा जाता है जिंदगी भर। पहले आप नौकरी पे फोकस करते हो, उसके बाद में फिर इन्वेस्टमेंट करनी आपको आती नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर तो आपने नौकरी की थी। तो ये चीज़ हो जाती है। बट अगर कोई इंसान अभी 20 साल या 21 साल में अपने आप को फोकस करता है कि मुझे अच्छा इन्वेस्टर प्लस अच्छा ट्रेडर बनना है, देन डेफिनेटली आने वाले 10 साल के अंदर ही वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगा कि बात ही मत पूछिए। तो ये चीज़ आ जाती है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी के माइंड में क्वेश्चन है कि भाई मुझे SIP करनी चाहिए या मुझे 4x करना चाहिए, देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मैं मदद कर सकता हूँ, तो ये नंबर मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 807752
21043, इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आप फिल कर दीजिएगा। अगर इन नंबर पे मैसेज नहीं जा रहा है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में और भी नंबर दिए हैं, उनको आप चेक कर सकते हो। प्लस ये मेरी वेबसाइट है एक्सप्लोजिव ट्रेड्स .in, आप इस वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो एंड जो भी चीज़ें करेंसी मार्केट के बारे में आप जानना चाहते हो, काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।